श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। श्लोक 6। देखो, भगवान अर्जुन को सतोगुण के बारे में बता रहे हैं। सतोगुण अच्छा होता है, लेकिन सतोगुण में भी मनुष्य बंध जाता है। तो कैसे बंध जाता है, जो भगवान बता रहे हैं। देखो, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशिकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशिकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला भी है। लेकिन जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। देखो, भगवान का कहने का मतलब क्या है। देखो, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार से जीव जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। कोई सुखी है, कोई अत्यंत कर्मठ है, तो कोई असहाय भी है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। यही कारण है भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है, भिन्न भिन्न प्रकार से बंधे हुए हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है, अधिक इंटेलिजेंट होता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करता। उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञानी है, जो ज्ञानियों के संपर्क में रहते हैं। सुख का ये भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही होता है कि अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक से अधिक अनुभव। लेकिन सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है। हम ज्ञानी हैं और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। ये भाव उसके अंदर आ जाता है। इस प्रकार वह बंध जाता है। ये भाव आने से ही वह बंध जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का अभिमान रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति भी होती है। तो बद्ध जीवन में अधिक सुख का ये भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की, भगवान के लोक जाने की, भगवान के धाम जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वो बंधे रहते हैं ना, यहाँ पे तो कैसे जाएंगे महाराज। दोबारा जन्म होएगा, फिर मरेंगे। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के इन्हीं दोषों से बंधते रहते हैं। लेकिन
माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन ही बहुत आनंदप्रद है। सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। अब देखो, भगवान के धाम का जो सुख है उसका अनुभव तो उनको होता नहीं है, और वो यहाँ प्रकृति में ही बंधे रहते हैं, प्रकृति के सुखों में ही लिपटे रहते हैं। सोचते हैं कि यही सुख सबसे ज्यादा है, तो अंततः वह फंसे ही रहते हैं। ओ sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge.